Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss another topic that is strategic control. Right? Strategic control के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं strategic control का मीनिंग एंड इट्स फीचर्स. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. देखो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आपको टू वर्ड्स दिख रहे हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजी एंड द सेकंड वन इज कंट्रोल. सो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी का मीनिंग पढ़ेंगे, आफ्टर दैट कंट्रोल. ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. ठीक है, तो देखो स्ट्रेटेजी आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. क्या होता है? एक प्लान होता है जो कि आप बनाते हैं सो दैट आप एनवायरमेंटल की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे अवेल कर सकें, और जो भी एनवायरमेंट में आपको थ्रेट दिख रहा है आप उसे फेस कर पाओ, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स हैं उसे आप यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, एंड जो आपकी वीकनेसेस हैं आप उन्हें दूर करके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. है ना? तो ये सब क्या होता है, जो ये प्लान है दैट विल बी योर स्ट्रैटेजी. ठीक है, इट रेफर्स टू अ प्लान विच टेक्स इन टू अकाउंट द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स and the organizational strengths and weaknesses and provides an optimal match between the organization and the environment. Clear? Now, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? देखो आपने ये भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कि कंट्रोलिंग क्या होता है. इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स. मीन्स जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए है ना, और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया है, इनके बीच का जो गैप की दूरी को कम करना, जो गैप आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वेरियांस आ रहा है, आप इनको दूर करके इनको पास लेके आते हैं, है ना, तो उसे ही बोलते हैं आप कंट्रोलिंग या फिर कंट्रोल. तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है. मीन्स देखो आपको खुद को क्या समझ आ रहा है, स्ट्रेटेजी आपने पढ़ लिया, कंट्रोल आपने पढ़ लिया, तो क्या है, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसके अंदर आप नेसेसरी चेंजेस भी कर पाएँ, सो दैट जो आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करे, मीन जो आपने प्लान बनाया है और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा उसके बीच में ज़्यादा गैप ना हो. है ना? तो एक बार पढ़ लेते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच कॉन्टिन्यूस असेसिंग the environmental factors so that the necessary change may be made in the strategy well in time. देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है जो कॉन्टीन्यूटी में एनवायरमेंटल फैक्टर्स को असेस करता है ना, एनालाइज करता है कि किस पर्टिकुलर फैक्टर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किस पर्टिकुलर फैक्टर से आपको थ्रेट्स मिलेंगे. सो दैट अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में नेसेसरी चेंजेस रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको टाइमली बेसिस पर ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फीचर्स क्या होती हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की. फर्स्ट वन इज फोकस ऑन प्रीमाइसेस. इन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल द मेन फोकस इज ऑन द प्रीमाइसेस एंड एंटिसिपेशंस मेड अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. देखो फोकस आपका मेन किस पे रहता है कि आपने अपने एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं ना अलग अलग, उन्हें आपने एंटिसिपेट करना है, उसको आपने प्रॉपर्ली एनालाइज करना है ना. तभी देखो आपको पता चलेगा ना कि कौन सा फैक्टर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, कौन सा फैक्टर आपके लिए थ्रेट क्रिएट कर रहा है. तो यही बोला गया है, एंटिसिपेशन मेड अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसी के ऊपर इनका मेन फोकस होता है. द सक्सेस ऑफ द स्ट्रैटेजी इज डिटरमाइंड बाय द करेक्टनेस ऑफ द प्रीमाइसेस एंड एंटिसिपेशंस मेड. सक्सेस आपकी स्ट्रैटेजी की डिपेंड करती है कि आप कितना एक्टिवली, कितना बेटरमेंट के साथ आप अपने एनवायरनमेंट को एंटिसिपेट करते हैं, और आपकी जो प्रीमाइसेस हैं उसे आप कितनी करेक्टनेस के साथ आप चेक कर रहे हैं. ठीक है, सेकेंड फीचर इज परपीचुअल प्रोसेस. देखो परपीचुअल का मतलब क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूटी में होती रहती है चीज़, मतलब कभी भी ना रुकने वाला कोई एक्टिविटी. तो आपका जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है वो भी कैसा है, परपीचुअल इन नेचर है. It refers to the constant watch being kept on the environmental factors prior to the completion of the work. Therefore, it is a perpetual process, not a periodic one. देखो जब आपको एनवायरनमेंट को स्टडी करना है आपने, है ना, आपको एनालाइज करना है, एंटिसिपेट करना है. अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप आज एनवायरनमेंट एनालाइज कर रहे हैं, आपने 5 डेज़ की हॉलीडेज ले ली, अब 6th डे करेंगे, चलो, ऐसा तो नहीं होता. तो हर एक मोमेंट में आपके चेंजेस अकर होते हैं. तो ये कैसा प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला, मीन्स परपीचुअल प्रोसेस है. ठीक है, पीरियोडिक नहीं है कि कभी कभी करेंगे, ऐसा नहीं होता, ये साल में एक बार करेंगे, ऐसा नहीं होता. ये कॉन्टिन्यूटी में डेली बेसिस पर, हर आवर्ली बेसिस पर ये चीज़ चलती रहती है. क्लियर? नाउ थर्ड फीचर इज अर्ली वार्निंग. अर्ली वार्निंग का क्या मतलब है, देखो आपको ना एक सिग्नल मिल जाता है जब आप एनालाइज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, स्टडी करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, तो देन यू आर एबल टू नो कि कौन से फैक्टर्स हमें थ्रेट क्रिएट करेंगे. मीन्स आपको एक वार्निंग मिल गई ना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीज़ हो सकती है, या ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो हम क्या करेंगे,
अर्ली वार्निंग हमें मिल जाती है. इट रेफर्स टू द टाइमली वार्निंग गिवन प्रायर टू एनी पॉसिबल डेंजर या फिर थ्रेट. Consequently, the necessary change is affected in the strategy well in time. Next one is matching concept. It refers to matching the strategies. देखो मैचिंग से क्या समझ आ रहा है कि जो आपने पास्ट में अपने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, जो आपने प्लान्स बनाई हैं, आप उसको प्रेजेंट के साथ रिलेट करेंगे, प्रेजेंट के साथ मैच करेंगे, है ना. तो यही बोला गया यहाँ पे. इट रेफर्स टू मैचिंग द स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर्ड इन द पास्ट विद द एनवायरमेंटल प्रिवेलिंग इन द प्रेजेंट. जो भी आपने स्ट्रेटजीज बनाई थी पास्ट में, उसको आप कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे जो आपकी एट प्रेजेंट मार्केट में सिचुएशंस प्रिवेल हो रही हैं. इन ऑर्डर टू डू दिस द नेसेसरी चेंजेस मेड इन द स्ट्रैटेजीज. और अगर आपको ऐसा करने के लिए कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, देन आप उसे ईजिली चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक था स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजी का मीनिंग किया है, कंट्रोल का. आफ्टर दैट स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. ठीक है, होता क्या है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच कॉन्टिन्यूज असेसिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सो दैट नेसेसरी चेंज मे बी मेड इन द स्ट्रैटेजी वेल इन टाइम. Clear? After that we have discussed the features of strategic control. Basically we are having 4 to 5 features. First one is focus on premises, second one is perpetual process, third one is early warning, and the last one is matching concept. I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.